हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नाल्को के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड ने यहाँ पर नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के 268 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर रखा है। लास्ट डेट की अपडेट है, केवल 2 दिन शेष रह गए हैं। आप जल्द से जल्द अपने फॉर्म अप्लाई कर लें। अंतिम समय में कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है, उससे बचने के लिए आप आज ही से अपने फॉर्म अप्लाई कर लें। कैसे आप अपने फॉर्म अप्लाई करोगे, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप के बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आपको अपना फॉर्म अप्लाई करते हुए जो भी प्रॉब्लम फेस हो रही है, उन सभी का हल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। कैसे यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है, फोटो और सिग्नेचर आपको कैसे अपलोड करने हैं, डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करने हैं, कितने केबी में और किस फॉर्मेट में आपको अपलोड करने हैं, सभी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। बस आपको एंड तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहना है। तो बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट IND-sarkarinokri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड नाल्को ने नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के 268 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर रखा है, जिसमें आप पोस्ट के नेम यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। SUPT GOT ऑपरेटर, GOT इलेक्ट्रिकल फिटर, लेबोरेटरी, यहाँ से आप पोस्ट के नाम चेकआउट कर सकते हो। किस पोस्ट के लिए कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है। आप 10 जून 2026 तक अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट की अपडेट है, केवल 2 दिन शेष रह गए हैं। आप जल्द से जल्द अपने फॉर्म अप्लाई कर ले। आकर्षक सैलरी पैकेज यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दी गई है। यहाँ से आप अपनी क्वालिफिकेशन चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर 10वीं क्लास पास आउट होने के साथ साथ आपके पास 11 ट्रेड में डिग्री या फिर डिप्लोमा होना अनिवार्य है। इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए यहाँ से आप पोस्ट वाइज चेकआउट कर सकते हो, किस पोस्ट के लिए क्या आपकी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। आयु सीमा यहाँ पर 27, 35, 40 साल मैक्सिमम रखी गई है, जो कि आप पोस्ट वाइज ऑफिशियल नोटिस से चेकआउट कर सकते हो। फीस अनरिजर्व OBC EWS के लिए 100 रुपये है। SC ST PW BD EX सर्विसमैन के लिए कुछ भी फीस नहीं है। फीस का अमाउंट आप ऑनलाइन मोड में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर UPI के माध्यम से जमा करा सकते हो। सिलेक्शन आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और ट्रेड टेस्ट के आधार पर होगा। आप ऑल इंडिया से ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में आना है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती के नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है और इसमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है, जैसे कि क्या पोस्ट का नाम है, कितनी उसके लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। पूरी जानकारी आपको इस नोटिफिकेशन में दे दी गई है। आप सभी डिटेल्स यहाँ से रीड करें, उसके बाद अपने फॉर्म अप्लाई कर लें। फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे, आपके सामने नाल्को का ये पोर्टल ओपन होगा। गाइस, यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको लॉगिन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट के इस टैब पर क्लिक करना है। आपके सामने लॉगिन का पॉपअप शो होगा। यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है, अपना पासवर्ड एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और अगर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन की टैब दी गई है, आप इस पर क्लिक करें। आपके सामने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन होगा। यहाँ पर इसमें आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हुए अपना रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है, उसे कंफर्म कर लेना है एक बार फिर से एंटर करके। मिडिल नेम, लास्ट नेम है तो वो आप एंटर करके कंफर्म कर लें, नहीं है तो इन कॉलम्स को आप खाली छोड़ दें। इस तरह से यहाँ पर आप जो नाम प्रोवाइड कराएंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको आपका फुल नेम शो कर दिया जाएगा। फिर गाइस, यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, उसके बाद उसे कंफर्म कर लेना है एक बार फिर से एंटर करके। कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो वो आप एंटर कर दें, नहीं तो इस कॉलम को खाली छोड़ दें। अपनी ईमेल आईडी के शुरू के कैरेक्टर यहाँ पर आप एंटर करें और इस सेकंड कॉलम में से उसका डोमेन सेलेक्ट कर ले जिस पर आपकी ईमेल आईडी है। फिर आपको अपनी कंप्लीट ईमेल आईडी यहाँ पर टाइप करनी है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड प्रोवाइड कर दिया गया है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी सबमिट कर दिए गए हैं। आपको इन्हें केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए।
और गाइस यहाँ पर अब आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरीफाई करने हैं। उसके लिए आपको यहाँ पर पहले ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद आपको सेंड ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करते हुए अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लेना है। फिर आपको दोबारा से ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और सेंड ओटीपी के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपकी ईमेल आईडी पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करते हुए अपनी ईमेल आईडी को भी यहाँ पर वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद आपको अपने फोटो और सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करने हैं। उसके लिए आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल करना है। तो यहाँ पर अब आपको अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड करना है। फिर यहाँ पर आपको अपना लाइव फ़ोटो कैप्चर करना है। यहाँ पर इनके लिए आपको गाइडलाइन दी गई है। गाइड यहाँ पर आपको गाइडलाइन फॉर स्कैनिंग द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर के इस लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ये पीडीएफ ओपन होगी, यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। आपका जो पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड होगा उसकी डायमेंशन 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर के बीच में होनी चाहिए। यहाँ पर उसका साइज फाइल का 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। ये जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में होनी चाहिए। फिर यहाँ पर आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है। फोटो कैप्चर करते समय आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। जब आप फोटो कैप्चर करेंगे आपको बिल्कुल सीधा फॉरवर्ड कैमरे की तरफ देखना है। सिंपल प्लेन बैकग्राउंड आपका होना चाहिए उस स्थान का जहाँ पर आप अपना फोटो कैप्चर करेंगे। प्रॉपर वे में लाइट होनी चाहिए और फोटो कैप्चर करते समय आपको अपने चेहरे पर कोई मास्क नहीं लगाना है, कोई यहाँ पर आपको अपने कानों में ईयरफोन्स वगैरह नहीं लगानी है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए आपको अपना फोटो कैप्चर करना होगा। फिर यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। सिग्नेचर यहाँ पर गाइड आपके एक वाइट पेपर पर ब्लैक या फिर ब्लू इंक पेन से होने चाहिए। 10 KB से 20 KB के बीच में आपके सिग्नेचर की फाइल का साइज होना चाहिए। डायमेंशन उसकी 140 × 60 पिक्सल होनी चाहिए। तो इन गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आपको अपने फोटो और सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करने हैं और फोटो कैप्चर करना है। तो यहाँ पर अपना फोटो अपलोड करने के लिए जो आप अपना पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पर अपलोड करेंगे उसके लिए आप ब्राउज के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, फाइल को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर अपना पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड कर देंगे। फिर यहाँ पर आपको अपना फोटो कैप्चर करना है। फोटो कैप्चर करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। यहाँ पर आप वेब कैमरा के थ्रू अपना फोटो कैप्चर कर सकते हैं। उसके लिए आपको कैप्चर फोटो के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अपने कंप्यूटर के वेब कैमरा से आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर कर लेना है। और अगर आपके कंप्यूटर में वेब कैमरा नहीं है तो फिर आप अपने मोबाइल फोन के थ्रू भी यहाँ पर फोटो कैप्चर कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्लिक टू स्कैन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। ये QR कोड आपको शो होगा, आप अपने मोबाइल से इसे स्कैन करें। आपके मोबाइल में जो भी QR कोड रीडर ऐप होगा उसके थ्रू आप इसे स्कैन करें। आपके मोबाइल पर एक लिंक आएगा, उस पर क्लिक करते हुए आपको अपना लाइव फोटो यहाँ पर कैप्चर कर लेना है। फिर गाइज आपको यहाँ पर आई कन्फर्म दैट दिस इज माई वैलिड फोटो एंड आल्सो एग्री टू वो मेंशन नोट के इस चेकबॉक्स को ओके करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। उसके लिए भी आपको ब्राउज के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपने सिग्नेचर यहाँ पर आपको अपलोड कर देने हैं। फिर आपको आई कन्फर्म दैट के इस अनदर चेकबॉक्स को भी आपको ओके करना है। इस तरह से यहाँ पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद गाइज फिर नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। आपको सबसे पहले पोस्ट का नाम सेलेक्ट करना है, आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। फिर आपको अपनी कैटेगरी यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। यहाँ पर अगर आप EWS या फिर OBC NCL कैटेगरी से होंगे तो फिर आपको अपनी इस कैटेगरी का सर्टिफिकेट कब इशू हुआ है वो डेट भी सिलेक्ट कर लेनी होगी। यहाँ पर इस तरह से अपनी डिटेल आपको देनी है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप PWBD कैंडिडेट हैं और आपकी डिसेबिलिटी 40% से अबव है। अगर होगी तो आप यस करेंगे, उसकी डिटेल देंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। या फिर आपको ये ऑप्शन यहाँ पर डिसेबल मिलेगा। यहाँ पर अगर आपने जो पोस्ट ऊपर सेलेक्ट की है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको ये ऑप्शन शो होगा। मान लीजिए किसी पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए यहाँ पर PWBD कैंडिडेट रिक्वायर्ड नहीं है तो फिर आपको ये ऑप्शन डिसेबल्ड मिल जाएगा। और अगर आपको डिसेबल नहीं मिलेगा तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे अपनी PWBD की। यहाँ फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप पर्सन विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी कवर करना चाहते हैं अंडर द डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 2S के। यहाँ पर भी अगर आप PWBD कैंडिडेट होंगे तो ये आपको ऑप्शन इनेबल देखने को मिलेगा, नहीं तो ये डिटेल्स आपको डिसेबल कर दी जाएगी। आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी डिटेल इनेबल या फिर डिसेबल आपको शो होगी। फिर यहाँ पर आपको बताना है अपना रिलीजन, आप यहाँ पर किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, यानी कि क्या आपका धर्म है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। फिर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग तो नहीं करते हैं, अगर करते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। 1984 के दंगा पीड़ित फैमिली से हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। ये एक सर्विसमैन हो तो यस करें। और फिर यहाँ पर अपनी सर्विस की डिटेल मंथ्स में प्रोवाइड करें, कितने मंथ आपने सर्विस की है, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने किसी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पर अपना रजिस्ट्रेशन कर रखा है, अगर कर रखा है तो यस करेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करेंगे, कब तक वैलिड है वो बताएंगे। और यहाँ पर नहीं कर रखा है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप नाल्को के एम्प्लॉय हैं, अगर हैं तो यस करें। और फिर यहाँ पर एम्प्लॉय पर्सनल नंबर एंटर करें, अपनी डेजिग्नेशन दें, ज्वाइनिंग डेट बताएं कब आपने ज्वाइन किया है नाल्को को, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे।
फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप नालको के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए एक्वायर्ड करते हैं, अगर करते हैं तो येस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। आप अपने आधार की वेरिफिकेशन के लिए अपनी सहमति प्रदान करते हैं तो आप येस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर येस ऑप्शन अगर आप सिलेक्ट करते हैं फिर आपको अपना आधार कार्ड नंबर एंटर करना है, अपना पैन नंबर यहाँ पर एंटर करना है, आपकी नेशनलिटी आपको ऑटोमेटिकली फिल मिलेगी। फिर आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पर सेलेक्ट करें, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर पहले स्टेट सेलेक्ट करें और फिर उसका सेंटर यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लें। इस तरह से यहाँ पर आपको 3 एग्जामिनेशन सेंटर अपने सेलेक्ट कर लेने हैं। फिर यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, उसके बाद आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप जुड़वा भाई बहन हैं, अगर हैं तो यस करें, उनका नाम दें और उनका जेंडर सेलेक्ट करें, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। अपना मैरिटल स्टेटस आपको बताना है, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो। अपने फादर का नाम आपको एंटर करना है, अपनी मदर का नाम एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है, यहाँ पर आप अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करें। फिर गाइस आप यहाँ पर अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करें। यहाँ पर अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो आपसे पूछा गया है कि क्या सेम एड्रेस है आपका कोरोस्पोंडेंस के, आपका परमानेंट एड्रेस यानी कि आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है, अगर है तो आप इस चेक बॉक्स को ओके कर देंगे। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल हो जाएगा। उसके बाद आपको अपना जीएसटी इनवॉइसिंग एड्रेस सेलेक्ट कर लेना है, आप जिस एड्रेस पर इस भर्ती प्रोसेस के दौरान कम्युनिकेट करना चाहते हैं, परमानेंट एड्रेस या फिर कोरोस्पोंडेंस एड्रेस। फिर आपको अपनी बैंक डिटेल यहाँ पर देनी है, अकाउंट होल्डर का नाम यहाँ पर आपको देना है, अपना बैंक अकाउंट नंबर एंटर करना है, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। बैंक और ब्रांच का नाम यहाँ पर आपको देना है, अकाउंट का टाइप सेलेक्ट करना है, वो सेविंग है या फिर करंट है। अपने बैंक का एफएससी कोड यहाँ पर आपको एंटर करना है। इस तरह से अपनी डिटेल प्रोवाइड करने के बाद गाइस फिर आपको यहाँ पर वैलिडेट योर डिटेल के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी सभी डिटेल्स वैलिडेट कर लेनी है और उसके बाद फिर आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेजेस की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइस यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो किस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए क्या आपकी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, हमारी वेबसाइट के पेज से आप चेकआउट कर सकते हो। जैसे कि SUPT GOT ऑपरेटर की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपका 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है, प्लस आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए रिलीवेंट ट्रेड के अंतर्गत NCVT या फिर NCVT से। यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो कि किस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए क्या आपकी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है और फिर उसकी डिटेल आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल देनी है, आपने 10वीं क्लास कब आप पास आउट की है वो डेट आप सिलेक्ट करें, कितने % मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो आप एंटर करें, आपकी फर्स्ट क्लास है, सेकंड है या फिर पास आउट है, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर आपको अपनी 12वीं क्लास की डिटेल देनी है, अगर आपने 12वीं क्लास पास आउट कर रखी है। यहाँ पर उसके बाद आपको डेट बतानी है कब आपने अपनी 12वीं क्लास पास आउट की है, परसेंटेज क्या है आपकी वो आपको एंटर करनी है, आपकी फर्स्ट क्लास है, सेकंड है या पास आउट है वो ऑप्शन आप सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको अपनी ITI की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर अगर आपने ITI कर रखी है तो आप बताएं किस ट्रेड में आपने अपनी ITI कर रखी है वो आप दें। यहाँ पर किस डेट को आपने पास आउट की है अपनी ITI वो आप डेट सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको अपनी ITI की परसेंटेज एंटर कर देनी है, आपको अपनी फर्स्ट क्लास है, सेकंड है या पास आउट है वो बताना है। उसके बाद अगर आपने कोई डिप्लोमा कर रखा है या फिर ग्रेजुएशन कर रखी है, पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर कोई अन्य क्वालिफिकेशन, तो उनकी डिटेल भी आप सेम यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन से चेकआउट कर सकते हो कि किस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए क्या आपकी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, या हमारी वेबसाइट के पेज से चेकआउट कर सकते हो कि किस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए क्या आपकी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है और फिर उसकी डिटेल यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर देनी है। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आपके पास अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट है, अगर है तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। आपने अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट के लिए कब से स्टार्ट किया था ये वो डेट आपको सिलेक्ट करनी है, कब पूरा हुआ है आपका सर्टिफिकेट किस डेट को वो डेट आपको सिलेक्ट कर लेनी है। अगर आपके पास अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट है, नहीं है तो आप इन्हें ऐसे ही रहने दें। फिर गाइस यहाँ पर आपको अपने एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर इस सेक्शन में आपको अगर एक्सपीरियंस है तो आप अपने एक्सपीरियंस की डिटेल दें, नहीं है तो इस सेक्शन को खाली छोड़ दें। यहाँ पर आपको बताना है क्या आप प्रेजेंट में भी कार्यरत हैं, अगर है तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको बताना है अपना नाम, फिर आपको अपनी डेजिग्नेशन देनी है, किस पोस्ट पर आप कार्यरत थे। उसके बाद आपको डेट सेलेक्ट करनी है, कब से कब तक आप कार्यरत थे। नेचर ऑफ ड्यूटी आपको यहाँ पर देनी है, जॉब छोड़ चुके हैं तो इसे छोड़ने का कारण देना है। इन डेट्स के अकॉर्डिंग जो आप डेट सेलेक्ट करेंगे वो यहाँ पर आपको आपके एक्सपीरियंस का टाइम पीरियड कैलकुलेट करके शो कर दिया जाएगा। उसके बाद अगर आपको एक से ज़्यादा जगह वर्किंग एक्सपीरियंस है तो आप ऐड मोर के ऑप्शन पर क्लिक करें, सेम ऐसी ही एक और रो ऐड होगी, उसमें आप अपने एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड कर दें। और गाइज अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर आप इस सेक्शन को ऐसे ही यहाँ पर खाली छोड़ दें। उसके बाद आपको अपनी लैंग्वेज की डिटेल देनी है, यहाँ पर आपको कम से कम हिंदी लैंग्वेज आनी जरूरी है, इसे आपको रीड, राइट,
और स्पीक आना ज़रूरी है। उसके बाद आप जो भी लैंग्वेज जानते हैं उसकी डिटेल यहाँ पर आप प्रोवाइड करा सकते हैं, जैसे कि इंग्लिश या फिर कोई स्टेट की लैंग्वेज, वो यहाँ पर आप एंटर करें, उसके बारे में जानकारी दें। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेज की डिटेल प्रोवाइड करनी है और फिर आपको वैलिडेट योर डिटेल के ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी सभी डिटेल्स वैलिडेट कर लेनी है। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपने पीछे अब तक जो डिटेल प्रोवाइड कराई है उसका पूरा प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, डिक्लेरेशन सेक्शन में आई एग्री के इस चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद फिर आपको यहाँ पर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको अपना लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ यहाँ पर आपको अपना अपलोड करना है। इसमें आप अपनी 10वीं की मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं या फिर अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो वो आप अपलोड कर दें। फिर यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड, पासपोर्ट या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या फिर वोटर आईडी कार्ड, कोई भी एक आईडी प्रूफ यहाँ पर आपको अपलोड करना है। अपने एजुकेशनल सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको अपलोड करने हैं। फिर आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना है अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। इनके लिए भी आपको गाइडलाइन दी गई है। आपको यहाँ पर गाइडलाइन फॉर डॉक्यूमेंट अपलोड के इस लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ये PDF ओपन होगी। यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। आपका जो लेफ्ट थंब इम्प्रेशन होगा वो व्हाइट पेपर पर होना चाहिए, ब्लैक या फिर ब्लू इंक से। यहाँ पर उसकी डायमेंशन 240 × 240 पिक्सल होनी चाहिए। JPG या फिर JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। फाइल का साइज 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। बाकी यहाँ पर आपके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो गाइड यहाँ पर, जैसे कि अगर आप यहाँ पर अपना हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो वो भी आपको एक व्हाइट पेपर पर रेडी करना है, ब्लैक या फिर ब्लू इंक पेन से आपको रेडी करना है। JPG या फिर JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। डायमेंशन आपके इस डॉक्यूमेंट की 800 × 400 पिक्सल होनी चाहिए। 50 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए। कैपिटल लेटर्स में आपको ये यहाँ पर नहीं राइट करना है। स्मॉल लेटर्स में आपको अपना हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट रेडी करना है और उसे अपलोड करना है। उसके बाद जो बाकी के डॉक्यूमेंट है वो गाइड यहाँ पर आपको PDF फॉर्मेट में अपलोड करने हैं और आपकी इस PDF का साइज यहाँ पर 500 KB से कम होना चाहिए। तो अपने इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पर चूज फाइल के इन ऑप्शंस पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और 1 by 1 करके अपने इन सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट हैं तो फिर यहाँ पर आपको पहले 100 रुपये एप्लीकेशन फीस के रूप में जमा कराने होंगे। उसके बाद आपका फॉर्म सबमिट होगा जो कि आप ऑनलाइन मोड में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर UPI के माध्यम से जमा करा सकते हो। UPI आपके लिए यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन रहने वाला है। आप UPI को ऑप्शन यूज करते हुए QR कोड को स्कैन करते हुए अपना फीस पेमेंट कर दें। उसके बाद अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट का भी फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। तो फॉर्म सबमिट होने के बाद गाइड अब आपको यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड नालको की इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। Thanks for watching.